अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे जो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर का जो गठबंधन दिखाई दे रहा है, जो हाथी की मस्त मस्त चाल बता रहे थे, आपकी मस्त मस्त चाल चल रही है राजस्थान के अंदर, तो कितनी मद मस्त चाल को रोक पाएगा यह गठबंधन, वह हमें बताएं। देखिए, इस गठबंधन का जो लक्ष्य है, दो लक्ष्य है। पहला लक्ष्य क्या है कि इनका जो व्यक्तिगत हित है, ये राजनीति में कोई उद्देश्य लेके नहीं आए। आज तक जो इस देश में जो माहौल बना है कि राजनीति में जो लोग जाते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। तो भ्रष्ट होते हैं तो क्या काम करते हैं? आखिर वो भ्रष्ट कैसे बनते हैं? तो जनता के पैसे की लूट करते हैं। जनता के पैसे की लूट कौन लोग करते हैं? क्योंकि जो लोग चुनाव में, जो चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, जिनको जिनकी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरह हमें जीतना है, और जीतेंगे तभी हम इस देश के संसाधनों को अपने अनुसार चलाएंगे। वैसे लोग ही जब जानते हैं कि यहाँ पे जो बहुसंख्यक है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो वैसे ही लोग क्या करते हैं, जो मान्यवर साहब ने किताब लिख के बताया है कि बहुजन समाज में चमचे पैदा करते हैं। और वो चमचे क्या करते हैं? इलेक्शन के समय में समाज को केवल गुमराह करने का काम करते हैं। और गुमराह करने का मतलब क्या है कि इलेक्शन में वो बहुजन समाज को डिवाइड करते हैं, कमजोर करते हैं, बांटते हैं। और ये जो गठबंधन है हनुमान बेनीवाल जी का आजाद समाज पार्टी के साथ, वो भी इसी लक्ष्य को पूरा करने का एक कार्यक्रम है या एक गठबंधन है। क्यों? क्योंकि जनता का जो कांग्रेस के प्रति बहुत ही नाराजगी है, खास करके बहुजन समाज के लोग। जैसे आप देख लीजिए, वहां पे एक छोटे बच्चे को पानी पीने के लिए जो है उसकी हत्या तक कर दी गई। जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पे उसकी हत्या तक कर दी गई। तो और अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखेंगे तो राजस्थान जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले राज्यों में अग्रणी राज्य है। वहां पे जमीनें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की लगातार छीनी जा रही हैं। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी लगातार हो रही है। तो ऐसे में वहां का जो बहुजन समाज है वो कांग्रेस के नेतृत्व के साथ सहज नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी की भी हालत जो है वसुंधरा राजे के कारण बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में अगर बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी, हालांकि मान्यवर आकाश आनंद जी के नेतृत्व में वहां पे कार्यक्रम चल रहा है और उसका असर भी दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग क्या है बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के कहने पे बहुजन समाज कांग्रेस में जा नहीं सकता, न बीजेपी के कहने पे बीजेपी में जा सकता है। तो वैसे में जब वो बहुजन समाज पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहा है बहुजन समाज, तो बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे चमचों की जरूरत है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। तो इसलिए ये छोटे छोटे गठबंधन किए जा रहे हैं ताकि बहुजन समाज, या जो आप हाथी कह रहे हैं, हाथी की चाल को क्या किया जाए, रोका जाए। तो ये गठबंधन नहीं है, ये बहुजन समाज को हुक्मरान बनने से रोकने का एक षड्यंत्र है, जिसको बहुजन समाज के चमचे लोग जो है बहुत कूद कूद के, बहुत खुश होके अंजाम दे रहे हैं। तो बहुजन समाज को आगाह रहने की जरूरत है कि आप जो है, चाहे जाति के आधार पे, चाहे क्षेत्र के आधार पे, इस आधार पे न सोच के आप अपने हितों के आधार पे सोचिए, आप संविधान के आधार पे सोचिए, आप बाबा साहब की दी हुई नसीहत के आधार पे सोचिए कि आज आपके साथ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके बैनर तले आप अपने किसी भी तरह की जो जुल्म जाती है उससे आप निपट सकते हैं। तो आज आपको इस समय सबसे ज्यादा उसके साथ एकत्र रहने की जरूरत है, यूनाइट रहने की जरूरत है। और अगर आपने ये गलती की, अगर इस तरह के छोटे छोटे चमचे लोगों के साथ आपका विचार बदला, तो इसका नुकसान इलेक्शन के बाद आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने गलती कर दी, आपको उसका फिर रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुवादियों की एक साजिश का एक एक उनकी साजिश का एक नमूना है। ये हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन मनुवादी पार्टियों के साजिश का एक नमूना है,
वो ये इसलिए साजिश की जा रही है ताकि बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में रोका जा सके। तो ये हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी की जो है ये उनका लक्ष्य है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।